हेलो एवरीबॉडी, क्या हालचाल है? कैसे हो सभी? हैप्पी होली सभी को। मैं सांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं और उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार है, रंगों के साथ मस्ती से होली मनाओ और उसके साथ रंगों में और रंग लाने के लिए थोड़ा अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करो। बहुत सारी एग्जाम्स आ रही है तो उनको क्लियर करने के लिए आपको पता ही है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी कंपटीशन का माहौल इतना बढ़ रहा है कि मतलब माहौल इतना टफ हो रहा है कि पूछो मत। ठीक है, अपन डिस्काउंट पढ़ रहे थे, डिस्काउंट के कंसेप्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद अभी अपने का क्या बाकी है? प्रैक्टिस करना बाकी है, थोड़े प्रैक्टिस के क्वेश्चन करने बाकी हैं। तो चलो वहीं से आज शुरुआत करते हैं डिस्काउंट की प्रैक्टिस सेशन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा निम्न में से कौन सा होगा? देखो, एक तो आपने सूत्र सीख रखा है, सूत्र किसी का याद है नहीं है? तो चलो नहीं है तो एक बार बता देते। क्या होता है? a+b माइनस ab बट्टे में 100। ये क्या होता है आपका डिस्काउंट का एकल बट्टे का या समतुल्य बट्टे का क्या होता है? एक प्यारा सा सूत्र होता है। अगर इस पे अपन मान रखते हैं तो क्या हो जाता है? 10+20 माइनस 10×20 बट्टे में 100। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 30 माइनस 200 बट्टे 100। दो बिंदु से दो बिंदु चले जाएंगे तो 30 में से 2 माइनस किए तो कितने आ जाएंगे? 28%। तो समतुल्य या एकल बट्टा क्या है आपका? 28% है। समझ गए बात को? लेकिन अपने को सूत्र वाले फॉर्मेट से, जिनको अच्छा लगता है वो अच्छी बात है, नहीं लगता है वो मेरे तरीके से थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, देखो मान लो वस्तु कितने रुपए की है? 100 की। इस पे पहला डिस्काउंट कितने का दे दिया अपने को? 10% का। 100 के 10% कितने होते हैं? 10। तो कितने में आ गई वस्तु? 90 में। अगेन इस पे क्या किया है? 20% का डिस्काउंट दिया है। क्या किया है? 20% का डिस्काउंट दिया है। 90 के 20% कितने होते हैं? 18। तो 90 में से 18 गए तो कितने आ गए? 17 और 2 72। या तो डायरेक्ट इधर से निकाल दो, 100 रुपए की चीज 72 में पड़ गई तो कितने की छूट मिल गई? 28% की। या डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर दो तो कितने बन गए? 28%। समझ गए बात को? किसी को कोई डाउट? क्लियर है सभी को? चलो, 20% और 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों का अब लगाओ सूत्र। तो देखो, अपने क्या करना है? पहले 20%, 100 रुपए की वस्तु 20% कम किया तो कितने में आ गई? 80 में। फिर इसका 25% कितना होता है? 20। तो कितने में आ गई? 60। इसका कितना प्रतिशत? 10% कितना होता है? 6। तो कितने बन गए? 54। कितने की छूट मिल गई टोटल अपने को? 46। कितने का आ गया समतुल्य बट्टा? 46%। क्या कोई इसमें बहुत जटिल है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, 10% और 30% के क्रमिक बट्टों का एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा बताओ। तो कितना आ जाएगा? देखो, 100 रुपए की वस्तु कितने में आ गई? 90 में। अगेन 10% का डिस्काउंट, सॉरी 30% का 90 के 30 कितने होते हैं? 2 27। 27 कम करेंगे 90 में से तो कितना हो गए? 63। टोटल अपने को छूट कितनी मिल गई? 37%। कितने की मिल गई? 37%। श्रेणी बट्टा 20%, 10% के बराबर है, सेम वही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा? देखो जी, वस्तु का मूल्य मान लो था 100 रुपए। क्या किया? इस पे 30% बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 130। अब इस 30 पे 10% की छूट दे दी, मतलब 13 की। तो कितने बन गए? 117 रुपए। इस पे अगेन क्या कर दिया? 10% की छूट दे दी। यहाँ 13, ये 30% बढ़ाया तो 30 बढ़ गया।
अब इस पे 10% की वापस छूट दी तो कितने की मिल गई? 11.7 की। 117 में से 12 गए तो कितने बच गए? 105। कितना आ गया? 105.3। कितना बढ़ गया मूल्य? 5.3%। भाई मूल्य 100 रुपए था, बढ़ा कितना है? 5.3%। कितना बढ़ गया? 5.3% बढ़ जाता है। देखो ध्यान रखना है, अब आप यहां से डायरेक्ट लिख भी सकते हो क्योंकि यहाँ पे अपन ने 100 माना है। अगर यहाँ पे 100 नहीं होना तो यहाँ पे ध्यान रखना है प्रतिशत की वैल्यू चेंज हो सकती है। प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखो 5/3 बेस वैल्यू क्या थी? 100, और 100% लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो 100 से 100 खत्म हो जाता है, इसलिए अपन डायरेक्ट बोल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर अपन ने 50 या और कुछ मान रखा हो तो फिर ये अपने को कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी, ध्यान रखना है ना। इतने रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 2.36 और 4% की सतत कटौतियों के बीच अंतर क्या है? देखो एक एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो मैं एक चीज समझाता हूं आपको। मान लो आप हो, इधर है टाटा का शोरूम और इधर है जियो का, उधर है जियो का, इधर है टाटा का शोरूम, इधर है जियो का। मतलब शोरूम का मतलब सुपरमार्केट होता है ना, कपड़ों उपड़ों के आजकल बड़ी सिटियों में ये सिस्टम चलते हैं। इधर टाटा का, इधर जियो का। इधर टाटा वालों ने लिख रखा है 10% प्लस 10% का ऑफ। इधर जियो वालों ने लिख रखा है 20% का ऑफ। आप किस में जाना पसंद करोगे, टाटा में या जियो में? अब कुछ लोगों के तो माइंड में बैठना है नहीं हमको तो जियो का ही लेना है या हमको तो टाटा का ही लेना है, उसका प्रोडक्ट अच्छा आता है, तो वो तो वही जाएंगे। उनको कोई मतलब नहीं है कि कितना ऑफ दे रखा है नहीं दे रखा उस चीज से। कुछ लोग ऐसे होंगे 20% तो इधर भी ऑफ ही है, इधर भी ऑफ ही। टाटा की चीज अच्छी आती है, चलो टाटा वाले में चलते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना, वो बोलेंगे कि नहीं मैं तो जियो वाले में जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि अगर यहाँ की छूट और यहाँ की छूट में डिफरेंस देखे ना तो बहुत ज्यादा है। देखो इसने कर्मिक बट्टा दिया है आपको, तो इसकी छूट जब निकल के आएगी तो 19% ही निकल के आएगी। इसने एक ही आपको एकल बट्टा दिया है तो वो 20% की है। इसकी समतुल्य छूट 19 है, इसकी 20 है, तो ओरिजिनल जो डिस्काउंट है वो किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। समझ गए बात को? तो इनकी दोनों की छूट में अंतर है 1% का। अगर आप 100 रुपए की चीज लाते हो तो आपको यहाँ 19 रुपए की छूट मिलेगी और यहाँ पे आपको 20 रुपए की छूट मिलेगी। समझ गए बात को? तो अब से आपने डिस्काउंट सीख लिया है, अब एकदम कैलकुलेशन लगा के जाना है कि अपन किधर जाना है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है भाई। एक एक रुपया बचाएंगे तभी काम में आएगा। स्टूडेंटों के पास कितने होते हैं जेब में? अगर 1,00,000-2,00,000 रुपए वैसे ही होते तो क्यों अपन जॉब की तैयारी करते? और भी घने तरीके हैं पैसे कमाने के। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन चीजों का। अभी हमारा न्यू कोर्स चलो पैसे वालों के लिए लॉन्च हो रहा है, ये तो गरीबों के लिए स्टूडेंटों के लिए। पैसे वालों के लिए भी अभी स्टॉक मार्केट अपन स्टार्ट करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट का जल्द ही अपनी एप्लीकेशन पे स्टॉक मार्केट की भी क्लासें आने लग जाएंगी। स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों सिखाए जाएंगे। जल्द ही वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे एप्लीकेशन में गरीब लोग ही पढ़ेंगे, आने वाले टाइम में पैसे वाले लोग भी पढ़ेंगे, तो दोनों को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं वैसे पहले लीक करता नहीं हूँ लेकिन आज कर दी, चलो बातों ही बातों में बता दी गई, नहीं तो कोर्स लॉन्च करके आपको सरप्राइज दिया जा रहा था। चलो ठीक है, तो क्या बोला है कि 1,00,000 रुपए के कोई बिल है, उस पर एक तो आपको 40% की छूट दे दी डायरेक्टली, एक ये दे दी, तो अब आप आराम से कर सकते हो कि ज्यादा छूट ये वाली है, सीधी सी बात है। लेकिन आपको ये तो नहीं पूछा कि ज्यादा छूट कौन सी है, आपको इन दोनों छूटों के बीच अंतर पूछा है। तो देखो जी, ये 1,00,000 रुपए वाली वस्तु है ना, इस पे अगर 40% की छूट देंगे ना तो अपने को कितने की? 40,000 की छूट मिलेगी। कितने की मिलेगी? 40,000 की छूट मिलेगी। लेकिन ये वाली देंगे ना तो इसमें कितना आएगा? देखो 1,00,000 पे 36,000 की मिली तो कितने बन गए?
36% की छूट दी तो कितने बन गए? 36,000। 1 लाख में से 36,000 गए तो कितने बच गए? 64,000। इस 64,000 पे अब किसकी छूट दे रहे हैं अपन? 4% की दे रहे हैं। तो 4% कितना हो गया इसका? 640। 1%, 6 चौक 0 0, 4 चौक 16, हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25। कितने हो गए? 2560 रुपए। तो टोटल छूट यहां मिली अपने को 40,000 और इधर मिली है 36 और 2 38, 38,560 रुपए। कितनी मिली है? 38,560 रुपए। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? माइनस कर लो। माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 1,000 और 1,440। 1,440। तो इन दोनों की छूट के बीच अंतर कितना है? 1,440 रुपए का अंतर है दोनों के बीच कटौतियों का। समझ गए? क्लियर है सभी को? कोई डाउट? समझ गए बात को? चलो अगला क्वेश्चन है, करो देखे खुद से फटाफट। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपए है तथा इस पर 10% का एक बट्टा दिया जाता है। यदि उस समय दुकानदार ने 5% का एक अन्य बट्टा भी दे रहा हो तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? करो फटाफट। देखो आपका टाइम। किसका आंसर आया है? चलो नहीं आया, जिनका आ गया अच्छी बात है, नहीं आया उनके लिए और भी अच्छी बात है, वो समझ लो। देखो क्या बोला है कि 2100 रुपए की एक वस्तु है, उस पर क्या किया जाता है? 10% की छूट दे दी जाती है, मतलब 210 रुपए की छूट दे दी। तो 2100 में से 210 गए तो कितना आ गया? 1890 रुपए। इस पे अगेन क्या किया है दुकानदार ने? 5% की और छूट दे दी। कितने की दे दी? 5% की और छूट दे दी। 1890 के 5% कितने होते हैं? कितने होते हैं? अब देखो इस क्वेश्चन को अपने देखते ही है ना, 2 ऑप्शन तो यूं उड़ा देंगे क्योंकि आंसर दशमलव में आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन भी एलिमिनेट करना सीखो कि कैसे ऑप्शनों को अपन उड़ाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके 10% हो गए 189। 189 के आधे कितने होते हैं? तो 190 के आधे कितने होते हैं? या चलो 180 के आधे कितने होते हैं? तो आप बोलोगे 180 के आधे होते हैं 90। ठीक है, बच गए कितने? 9 के आधे 4.5। तो कितने की छूट और मिलेगी अपने को? 94.5 रुपए की छूट और मिलेगी। 210 रुपए की यहाँ पे मिल गई थी अपने को। तो देखो 1890 में से 95 माइनस कर लो एक बार अपने को। 95 माइनस करेंगे तो 0.5 तो इधर से बच गए। ठीक है, थे कितने? 1890। 1890 में से एक बार 100 माइनस करो ना डायरेक्ट, तो कितने आ गए? 1790। 1790 में 5.5 और जोड़ दो तो कितने आ गए? 1795.5। 1795.5 ये आंसर आ जाएगा आपका। ज्यादा उड़ गया क्या? 1795.5 कितना आ जाएगा? 1795.5। समझ गए बात को? कैसे करना है क्वेश्चनों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी पर 10% और 15% की छूट या बट्टे पर खरीदी। उसने 28 रुपए ढुलाई पर खर्च कर दिए, फिर उस कुर्सी को वापस 800 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। बताओ, देखिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। लो मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा। देखो अपने को कंसेप्ट सीखा हुआ है, उसको अप्लाई करो, एकदम इजी हो जाएगा। डिस्काउंट अगर आपने प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज अच्छे से बढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो 800 रुपए की कुर्सी थी, उसको इसने क्या किया कि 10% की छूट, मतलब 80 रुपए, 720। इस पे अगेन इसने कितने की छूट प्राप्त कर ली? 15% की। कितने होते हैं 15%? 72। 72 के आधे कितने होते हैं? 36। 72 और 36 कितने हो गए?
8 108 रुपए, मतलब 108 रुपए की छूट और प्राप्त कर ली। 108, 720 में से 108 गए तो 612। अब 612 रुपए में उसने क्या किया, उस कुर्सी को खरीदा है, लेकिन उसको लाने में ढुलाई में भी 28 रुपए और इन्वेस्ट हो गए, 28 रुपए जेब से और लग गए, तो टोटल उसके कुर्सी घर पे आई कितने में, 28 ऐड कर दो तो कितने में आ गई, 620 और 20 640 रुपए में। उस कुर्सी को खरीदने में उसकी जेब से लगे कितने, 640। इसको इसने बेच कितने में दिया, 800 रुपए में बेच दिया जी। कितने का फायदा हो गया इसको, 160 रुपए का। कितने पे हुआ, जेब से लगे कितने थे, 640 रुपए। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100, 0 से 0 चला गया, 16 चौक 64। कितना डिस्काउंट, सॉरी कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया इसको, 25% का लाभ हुआ है। उसको क्या हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ग्राहक को अपने क्रय मूल्य पर 30% की छूट चाहिए। डीलर ने 20% व 12% की दो क्रमिक छूट दी। ग्राहक को छूट मिली। देखो एक ग्राहक है, वो बोला कि नहीं जी मुझे तो 30% की छूट चाहिए। उसने बोल दिया कि साहब देखो 30% की हम छूट नहीं दे पाएंगे, आपको 20% की दे देते हैं। फिर भी ग्राहक नहीं माना। आपको पता है एक दुकानदार, मजेदार किस्सा सुनाता हूं आपको। एक दुकानदार, ये दुकानदार है, ये आपकी दुकान में बैठा है मस्ती से चेयर में, और ये ग्राहक है। इनके बीच क्या होता है पता है, देखो आप गए दुकान पे, चलो होली का है टाइम, तो मान लो आप ड्रेस लेने गए, कपड़े लेने गए, आपके लिए बच्चों के लिए कपड़े लेने गए। दुकान में गए जी, कपड़े दिखाओ, उसने बढ़िया बढ़िया कपड़े दिखाए, या होली ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है ऐसे ऐसे। तो आप भी बोले कि साहब त्योहार है, त्योहार पे तो थोड़ा डिस्काउंट भी दो। मान लो आपको 1000 रुपए की उसने ड्रेस बताई, तो आपने उसके लगा दिए कि मैं तो इसके जी 800 रुपए दूंगा। क्या दूंगा, 800 रुपए। दुकानदार उसको वापस रख लेता है, नहीं नहीं 800 रुपए में तो मेरे सेट नहीं होगा, रख देता है, छोड़ देता है, चलो ठीक है। फिर क्या करता है ग्राहक, धीरे 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 दुकान से बाहर होता है। फास्ट स्पीड से नहीं निकलेगा वो, एकदम धीरे धीरे निकलेगा, एकदम धीरे धीरे, जैसे उसके पैरों में मेहंदी लगी हो। कि ग्राहक अपने को, दुकानदार वापस आवाज लगाएगा धीरे से, जैसे दुकानदार धीरे से बोलेगा भाई साहब, तुरंत बुड़ के हाँ जी हाँ जी। मन में दोनों के रहता है कि 800 में मान जाए, ये सोच रहा है कि नहीं थोड़ा और बढ़ा दे। ये छोड़ के चला जाता है, फिर दुकानदार सोचता है यार 800 आ रहे हैं वही ठीक है, थोड़ा इसमें कम मार्जिन कमा लेंगे, तो वो पीछे से आवाज लगा लेते। तो ये नोकझोंक होती है ना, तो यही है इस क्वेश्चन में भी, यही है, यही चीज अपने को क्या करना है, समझना है। देखो क्या बोला है, नोकझोंक नहीं होती है, मतलब व्यवहार होता है, ऐसा चलता रहता है इनके। चलो अपन तो दुकानदार है नहीं भाई, अपन तो टीचर है, अपने को इन चीजों का पता नहीं है इतना थोड़ा, पर कभी कभी अपन भी किसी दुकान में जाते हैं तो देख ही लेते हैं। अपन तो टीचर है, अपने को पढ़ाने से मतलब है ये नहीं कि स्टूडेंट को सर मेरे को इतना डिस्काउंट चाहिए, ये चाहिए, फिर पीछे से आजा आजा, ऐसा नहीं होता है। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्री में पढ़ लो, ऐसा नहीं है। टीचर के माइंड में ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। चलो क्या बोला गया कि वो 30% की छूट चाहता है, लेकिन उसने पहले 20 की दे दी, फिर 20 में भी नहीं माना, तो फिर बोला चलो 12 की और दे देता हूँ। तो क्या ये दोनों बराबर हैं या इनमें अंतर है, यही चीज देखने में अपने को। अगर डायरेक्ट 30 की देता तो 100 में से 30 की दे देता और 70 रुपए में वो वस्तु आ जाती, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। 100 में क्या किया, पहले 20% की छूट दी है। कितने की दी है, 20% की, तो कितना 20 80। इस पे अब अगेन जब वो नहीं माना कि नहीं नहीं मैं तो नहीं लेके जा रहा 20 में, तो उसने बोला कि चलो 12% की छूट और ले लो। सॉरी 80 के 12% कितने होते हैं, 8। 10% हो गए 8 और 2% हो गए 1.6, तो मतलब 8 9 9.6। उसने छूट कितने की दी, 9.6 की। टोटल छूट हुई कितने की, 29.6 की। तो क्या है, इधर 30 की मांग रहा था, फिर भी कितने की हुई है, 29.6 की ही छूट हुई है। तो क्या है, जितनी उसे चाहिए थी उससे अधिक है, जितनी उसे चाहिए थी उतनी है, जितनी उसे चाहिए थी उससे कम है, जितनी उससे चाहिए थी उससे कम है। समझ गए बात को।
क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, ये करो देखो। देखो वही क्रमिक छूट पूछिए, आपको कोई नया नहीं है इसमें। देखो वह अकेली छूट होगी जो 20% 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है। 100 रुपए की वस्तु थी, पहले दी 20 की, तो कितने में आई? 80 में। इसकी 15 की और दे दी तो कितने हो गए कम? 12। इधर 20 कम हुए, इधर 12 कम हुए, एक छूट कितने की बनी? 32% की। कितने की? 32%। कर लोगे अब? सेम क्वेश्चन है ये, तो इसमें करना है क्या? वही सूत्र है अपना, कौन सा है? a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। 20%, 10% और इनकी समतुल्य छूट वही आ जाएगा। किया हुआ है क्वेश्चन, किया हुआ है। चल बोला है कि 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। देखो यह है इधर सीपी, क्या है? एमआरपी, और एमआरपी के बाद क्या आएगा अपना? एसपी आएगा। यही सीखा अपन ने। इस पे कुछ प्रतिशत बढ़ा के लिखेंगे, एमआरपी बनेगा। इस पे कुछ प्रतिशत डिस्काउंट देंगे, एसपी आएगा। इसके बीच जो होगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। यही चीज सीख रखी है अपन ने। चलो एमआरपी कितनी है? 1100 रुपए है। इस पे 10% का बट्टा देने के बाद दुकानदार को 10% का लाभ होता है। देखो जी एमआरपी आपकी है कितनी? 1100 रुपए। क्रय मूल्य आपको पूछा है 1100 रुपए। इस पे 10% की छूट दे दी, मतलब कितनी की दे दी? 110 की। 1100 में से 110 हुए, कम हुए तो कितने बच गए? सॉरी 990। कितने हो गए? 990। एसपी कितना बना इसका? 990। विक्रय मूल्य है 990। विक्रय मूल्य 990 रुपए पर बेचने पर भी इसको क्या हो रहा है? 10% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो अपने को क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। 10% का लाभ। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। मतलब विक्रय मूल्य उस टाइम पे क्या होता है? 11। 11 बराबर कितना है? 990। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 90। तो 10 बराबर कितने आ जाएंगे? गुणा 90 तो 900। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 900 रुपए। देखो यहां से भी निकाल सकते हो, या फिर या तो इस तरीके से निकाल सकते हो क्रय मूल्य, या फिर सीपी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस पी। ठीक है, पर इतने फॉर्मूले क्यों याद रखने जब अपने को बेसिक फंडा इसका जो कंसेप्ट है वही आ रहा है? तो फॉर्मूले क्यों रटने अपने को? समझ गए बात को? एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा। 800 पे क्या हो रहा है? 10% की छूट दे रहा है, तो मतलब 720। यह होने के बाद भी अपने को क्या कर रहा है? ये 20% का लाभ अर्जित कर रहा है। यह एसपी बना। ठीक है, 20% 1/5 लाभ पे बेचेंगे तो 6 बराबर 720। तो 1 बराबर कितना आ गया? 12 छिकाने 72। 120 ही है ना? ठीक है, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? गुणा 120। तो 12 पंजे 60। तो कितना आ जाएगा? 600 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 600 रुपए। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? चलो वही एक वास्तविक लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही होता है। सीपी पूछा आपको तो कर लोगे आराम से। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए, अंकित मूल्य पर इतने का डिस्काउंट देकर इतने का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य कर लोगे, वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कर लोगे। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी सारी, तो खुद से प्रैक्टिस करना। फिर सेम वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। देखो एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। देखो
क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करें। मान लो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है, एमआरपी पे 10% की इसको छूट भी देनी है। एमआरपी पे क्या करना है, इसको 10% का डिस्काउंट भी देना है, फिर भी उसे कितना लाभ हो, 20% का, मतलब 120 रुपए में बेचते वस्तु को। ठीक है, तो एमआरपी कितनी अंकित करे या कितनी अधिक प्रतिशत अंकित करे, ये पूछा है। तो एमआरपी का अपने को कितने में बेच रहे हैं, 90 में। 90 बराबर कितना है, 120। तो एमआरपी कितनी बन जाएगी यहाँ से, 120 बट्टे 90। अपने आप में कितनी होती है, 100। तो 100 से भाग कितना आ गया, इधर से 4 इधर से 3, 400 बट्टे 3। एमआरपी कितनी लिखनी पड़ेगी, 400 बट्टे 3। कितनी अधिक अंकित कर दी अपन ने, 400 बट्टा 3 का भी करते हैं, 33 सही 1/3, क्योंकि 100 है, या माइनस कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 400 बट्टे 3 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, कितना आ गया, 400 माइनस 300 बट्टे 3, तो कितना आ गया, 100 बट्टे 3। 100 बट्टे 3 को क्या लिखेंगे, 33 सही 1/3% लिख कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। चलो देखो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, करो देखें। किसका आंसर आया, चलो नहीं आया तो देखते हैं। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक नियत करे कि 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है जी। 12.5 को क्या लिखते हैं, 1/8। ठीक है, मैं डायरेक्ट अब फ्रैक्शन वैल्यू से करना सिखा रहा हूं आपको। 12.5 को क्या लिखेंगे, 1/8। तो मतलब डिस्काउंट देके वस्तु को बेचेंगे कितने में, 7 रुपए में। ठीक है, उपरांत भी उसे क्या हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। तो कितनी अधिक अंकित की होगी इसने एमआरपी। अब देखो, या तो ऐसे कर लो, और अगर इससे नहीं कर रहा हो तो आपको तो अपना कोई बेसिक फंडे से कर ही लो डायरेक्ट, आपका इजी रहेगा। इसमें थोड़ा सा फंस जाओगे आप। देखो, ये इधर है सीपी, क्या आएगा, एमआरपी, और यहाँ क्या आएगा, एसपी। इधर से कितना प्रॉफिट चाहिए इसको, 105। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 5.5%, 12.5% का। तो एमआरपी के कितने में बेच रहा है, 12.5 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 87.5 में बेच रहा है। 87.5 बराबर कितने हैं, 105। 5 का डिस्काउंट दे रहा है ना अपने को, तो वही तो पूछा है अपने, एमआरपी लिखेगा कितनी। तो एमआरपी कितनी लिखेगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी डायरेक्ट इजी करवा दूंगा फ्रैक्शन वैल्यू से। 87.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7/8 होती है ना। एमआरपी का 7/8 बराबर कितना है, 105। तो एमआरपी बराबर कितनी आ जाएगी, उधर जाके चेंज हो जाएंगे, 105, और ऊपर तो आ जाएंगे 8, और नीचे आ जाएंगे आपके 7। 7 का भाग दे दो, इसमें जा रहा है क्या, कितनी बार चला गया, एक बार, 6 3 15, 15 8 कितने होते हैं, 120। कितने होते हैं, 120। तो एमआरपी कितनी लिखनी पड़ेगी, 120 रुपए। एमआरपी कितनी लिखनी पड़ेगी अपने को, 120 रुपए। और क्रय मूल्य माना कितना था अपन ने, 100 रुपए। तो कितनी अधिक अंकित की, 20%। कितनी अधिक अंकित की है, 20%। कोई डाउट किसी को, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलो, एक व्यापारी किसी वस्तु के क्रय मूल्य को 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ बट्टा दे देता है और उसे 1% की हानि होती है। उसे निम्नलिखित में से बट्टा दिया गया था। बताओ जी, एक व्यापारी किसी वस्तु को क्या कर रहा है, क्रय मूल्य 10% अधिक अंकित कर रहा है। मतलब 100 रुपए की वस्तु थी, उस पे लिख कितना रहा है, 110 रुपए लिख रहा है। अब क्या कर रहा है ये, कि वह कोई बट्टा दे देता है और उसको क्या होता है, 1% की हानि होती है। तो मतलब वस्तु को बेच कितने में रहा है, ये 99 रुपए में बेच रहा है। भाई 100 में से 1 की हानि हो रही है तो 99 में बेचेगा ना। तो कितने की छूट दी होगी उसने, देखो 11 की छूट दी होगी, कितने पे,
10 पे, प्रतिशत में पूछा ना आपको, तो प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100, 0 से 0 चला गया, 1100 11 चला गया, तो कितने प्रतिशत की छूट दी थी, 10% की। 11 मत कर देना कहीं कि 11% की छूट दी है, 11 रुपए की दी है अपने को 100 पे, सॉरी 110 पे, प्रतिशत तो इस पे निकलेगा ना, 11 रुपए की 110 पे छूट मिली है, प्रतिशत में आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, 10%। समझ गए बात को। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो कोई व्यापारी है, वो अंकित मूल्य पे कितनी छूट दे रहा है, 40% की छूट दे रहा है, दिख रहा है ना सभी को। एमआरपी पे क्या कर रहा है, 40% की छूट दे रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, देखो 40% की छूट दे रहा है मतलब 60 में बेच रहा है ना, और क्या हो रहा है, उसे 30% की हानि मिल कितने रहे हैं, 70 रुपए मिल रहे हैं। तो एमआरपी कितनी आएगी इसकी, एमआरपी कितनी आ जाएगी, 60% को क्या लिख सकते हैं अपन, 3/5, तो 70 बराबर क्या आ जाएगा, बट्टे 3, ऊपर कितने आ गए 5, टोटल कितने बन गए, 3 का भाग नहीं जा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, 350/3, यह क्या आई है, इसकी एमआरपी आई है। अगर ये छूट नहीं देता तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होता, अपन ने मानी कितनी है, क्रय मूल्य माना कितना है 100, अगर ये छूट नहीं देता तो कितने में बेच देता, 350/3 में बेच देता, तो उसको छूट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत तो होता कुछ ना कुछ, अगर ये इस चीज की छूट नहीं देता तो। इसके ऑप्शन गलत है शायद, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा इसको, देखो 350/3 माइनस 100, नहीं सही है, ऑप्शन गलत नहीं है, 350 माइनस 300/3, कितने का प्रॉफिट हो गया, 50/3 का, प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100, या डायरेक्ट इसका निकाल दो, बट्टे भी तो 100 करना पड़ेगा ना वापस, तो 100 से 100 कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3% का इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। देखो अगर वस्तु का अंकित मूल्य 4 रुपए है और इसको वो के बेच कितने में रहे हैं, 3 में बेच रहे हैं, ठीक है, और उसे हो क्या रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, 25%, तो क्रय मूल्य कितना आएगा इसका, 25% को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/4, इधर से कितना आ गया 5, ये आपका सीपी, ये एमआरपी और ये एसपी, ठीक है। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो 4:3 आ रहा है, और अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालूं तो क्या आ रहा है अपने पास, प्रॉफिट का ही है ना, हाँ लाभ हो रहा है ना, तो 5 आ रहा है। अब देखो ये तो हो नहीं सकता, तो एसपी को अपने को क्या करना पड़ेगा, बराबर बराबर करेंगे, तो इस वाली इक्वेशन को 5 से गुणा कर दो, इस वाले को 3 से गुणा कर दो, तो 15 बन जाएगा। तो इधर से कितने आ गया सीपी, सॉरी एमआरपी कितना बन गया। अब इन तीनों का रेशियो इधर लिख देता हूं मैं, सीपी, एमआरपी और एसपी। एसपी तो कितना बन गया इधर से 15, और एमआरपी इधर से कितना बन गया 20, ठीक है, और सीपी इधर से कितना बन गया 4×3=12। किसका पूछा अपने को अनुपात, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना, अंकित मूल्य का पहले बताना, इसका ध्यान रखना। तो कितना आ जाएगा 10:6, एक बार और भी हो रहा है ना, सॉरी सरल अनुपात डायरेक्ट ही हो रहा है ना, इसका 4 का भाग जा रहा है ना इनमें, कितने बार चला गया इसमें 5 और इधर से 4×3=12, तो जो एमआरपी और इसका अनुपात कितना आ जाएगा 5:3, कितना आएगा 5:3, 3:5 नहीं करना। देखो एमआरपी पूछा है, पहले किसका मान आना चाहिए, एमआरपी का आना चाहिए, तो एमआरपी का मान कितना है 5 है, और फिर सीपी का पूछा है तो यहां से निकाल सकते हैं। अगर सीपी और एसपी का भी रेशियो अगर पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, सीपी रेशियो एसपी पूछ लिया जाए तो
देखो अभी तो एमआरपी रेशियो सीपी पूछा था, जो कितना बना अपना 5:3। अगर सीपी रेशियो एमआरपी पूछ लिया जाए तो दोनों में 3 का भाग जा रहा है, इसमें 4 बार चला गया और इसमें 5 बार, कितना आएगा 4:5। वो तो ये अपन ने निकाला, ये एमआरपी एसपी का रेशियो तो दे ही रखा है अपने को। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जो भी एग्जामिनर का मन हो वो पूछ सकता है। ठीक है ना। चलो, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का क्या कर ले, लाभ प्राप्त कर ले। देखो सेम टू सेम साइड तक ये क्वेश्चन अपने किया भी था। लागत मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, ये लो जी सीपी, ये एमआरपी, और इस पे कितने की छूट देगा, वो 10% की देगा। फिर भी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 26 का। अगर सीपी 100 था तो एसपी कितना आ रहा है, 126। तो 90 एमआरपी का 90% बराबर कितना आ जाएगा, 126। तो एमआरपी कितनी आ जाएगी, 126/90 गुणा 100। 0 से 0 चला जाएगा, कितनी बार चला गया, 14, तो 140। तो एमआरपी कितनी अधिक अंकित कर रहा है, 40%। कितनी अधिक अंकित कर रहा है, 40%। क्लियर है सभी को। कोई दुकानदार अपने माल को बेचने के लिए सेम वैसा ही है, कोई ज्यादा वो है नहीं डिफिकल्ट, सेम अपन ने कर चुके हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 80% पर बेचने से 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत होगा। देखो अंकित मूल्य के 80% पे बेचने से, अंकित मूल्य के 80% पे बेचने का मतलब है डिस्काउंट अपने को कितना प्रतिशत दिया है, 20% डिस्काउंट दिया है। तो एमआरपी का 80% पर बेचने पर क्या हो रहा है, अपने को 10% की हानि हो रही है। मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने में बिक रही है, 90 रुपए में बिक रही है। ठीक है, तो एमआरपी कितना आ जाएगा, 90/80 गुणा 100, इधर आ गए 4, इधर आ गए 5, और हो नहीं रहा है तो कैलकुलेशन तो कोई बात नहीं, 9×5 45, 450/4। अब यह बोला गया है यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता, तो कितना हो जाता, देखो 450 रुपए में बेचता, फिर एसपी कितना बन जाता, 450/4 ही बन जाता, माइनस कितना, सीपी कितना है 100, कितना आ जाता 450/4 माइनस 400, तो कितने का छूट मिल गई, 50 की, कितने पे, 4 पे, तो 12.5%। तो कितने का प्रॉफिट होता अपने को, 12.5% का। क्लियर है सभी को। एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% की छूट की अनुमति देता है और अपने माल पे अंकित मूल्य इतने नगद छूट देता है। इस तरह उसे अपनी लागत पर 20% का शुद्ध लाभ मिलता है। तदनुसार उसे बेचने के लिए उसे अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा रखना चाहिए। क्वेश्चन बहुत इतना बड़ा दे दिया, इतना डरावना लग रहा है, लेकिन इतना डरावना है नहीं, एकदम छोटा सा है। देखो 20% की छूट की अनुमति देता है कि लो जी, ये सीपी, एमआरपी और ये एसपी, 20% की छूट देंगे। अपन क्या करेंगे, 20% की छूट की अनुमति देता है, मूल्य पर 6.25% की नगद छूट भी देता है। अगर आप नगद पे करोगे तो आपको 6.25% की छूट और मिल जाएगी। इस तरह उसे अपनी लागत पर शुद्ध 20% का लाभ मिलता है। मतलब कि अगर 100 रुपए की वस्तु है उसको 120 रुपए में चिपका देता है, क्या कर देता है, 120 रुपए में बेच देता है। तदनुसार बेचने के लिए उसे अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा अधिक अंकित करना चाहिए। देखो जी, सबसे पहले वाली छूट को बाद में निकालेंगे, पहले इसको निकालेंगे। क्या कर रहा है, 6.25% की नगद छूट दे रहा है, 6.25, तो कितना बच गया अपने, एमआरपी के कितने पे बेच रहे हैं, 6.25 की छूट दे रहे हैं, तो ये हो गए 7 मान लो इसको, 93 पौने 94, 3/4, एक मिनट, एमआरपी के 93 सही 3/4 में बेच रहे हैं, तब जाके इसे कितने मिल रहे हैं, 120 रुपए मिल रहे हैं। यही बात है,
ठीक है, यहां से एमआरपी निकलेगी तो कितनी आ गई 120। इसको पूरा कर लो, कितना आ गया 9 चौक 36, 360, 360 और 12 कितने हो गए 372, 372 और 5 375 और ऊपर आ गए कितने 4, यही आएगा। तो एमआरपी कितनी आ गई 120 इंटू 4 इंटू 375, ठीक है, ये आ गई। अब ये जो दे रहा है इंटू 100 भी तो 100 भी तो करेंगे, ठीक है, अगर 25 से चलो बाद में काट लेंगे। ये इसकी एमआरपी कब आई है जब इतनी छूट दी, अब इस पे वापस कितनी और छूट दे रहा है ये 20% की और दे रहा है, तो मतलब ये है एमआरपी का 80, ये क्या है एमआरपी का 80 ही बना है अभी, कितना बना है एमआरपी का 80, तो वापस 100 निकालेंगे, ये एमआरपी का 80 बना तो वापस 100 निकालेंगे, तो 100 निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, 80 वापस 80 का भाग दे दो तो कितना आ गया 120 गुणा 4 गुणा 100 बट्टे में 375 गुणा 80 और गुणा 100, यही आएगा डिवाइड। कैलकुलेशन कर लो अब इनके, कितनी बार चला गया इधर 5 बार, इधर 4 बार, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, इधर दोनों में 25 का भाग जा रहा है, इसमें कितनी बार चला गया 25 का भाग 4 बार, और इसमें कितना चला गया 9 बार, इधर इसमें कितनी बार चला गया 4 बार, इधर से इसमें कितनी बार चला गया 3 बार। और कोई सरल हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दो 16 16 पंजो 80, ये हो गए कितने 800 बट्टे 3, कितना हो गया 800 बट्टे 3, ये क्या है ये आपकी एमआरपी, क्या ये एमआरपी। अब ये पूछा है कि कितनी अधिक अंकित कर रहा है, तो 800 बट्टे 3 अपन एमआरपी अधिक अंकित कर रहे हैं, तो निकाल दो कैलकुलेशन इसकी भी, तो कितनी अधिक अंकित करेंगे 100 लिख रहे हैं ना, तो 800 बट्टे 3 माइनस 100 तो कितनी आ गई 800 माइनस 300 बट्टे 3, तो कितनी अधिक कर दी 500 बट्टे 3, तो कितनी आ गई एक सही 166 सही 2 बट्टे 3%, कितनी अधिक अंकित करनी है इसको 166 सही 2 बट्टे 3%, इसके ऑप्शन सही नहीं है, इसका आंसर ये आएगा, कितना आएगा 166 सही 2 बट्टे 3%। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को। चलो, कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और 30% की हानि होती है, यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो अभी अभी किया ये अपन ने 16 सही 2 बट्टे 3% का लाभ हो जाता। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसके मूल्य के 2 बट्टे 3 बेचने से 2% की हानि होती है, आरंभिक मूल्य से बेचने से कितना लाभ होगा। देखो, निर्धारित मूल्य, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य एमआरपी पे बेचा था, उसके मूल्य के 2 बट्टे 3 में बेचने से, अगर एमआरपी 3 रुपए है, अगर अपन 2 रुपए में बेच रहे हैं तो भी अपने को क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है, ठीक है, 10% की हानि हो रही है, मतलब 10% की हानि 1/10 हानि हो रही है, तो क्या आएगी 9 आ जाएगा विक्रय मूल्य, इधर क्रय मूल्य अपना कितना आएगा 10, ठीक है। अब इनका देखो, ये सीपी, ये एमआरपी और ये एसपी, इनका जो रेशियो अपन बनाए थे, अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन में रेशियो बनाए थे ना, सेम वैसे ही बनाना है, इधर से कितना आएगा और इधर से कितना आएगा 9। अब देखो एचपी अलग अलग तो होगा नहीं, सेम करना पड़ेगा अपने को, तो सेम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको 9 से गुणा और इसको 2 से गुणा, तो इन तीनों का रेशियो बन जाएगा सीपी, एमआरपी और एसपी। क्या बनेगा, एसपी कितना बन रहा है 18, एमआरपी यहां से कितनी बन जाएगी 27, और एसपी यहां से कितना बन जाएगा, सॉरी सीपी कितना बन जाएगा 20 की हानि होती है, आरंभिक मूल्य से बेचने से लाभ प्रतिशत। अब देखो, अगर अपन डिस्काउंट नहीं देंगे तो आरंभिक मूल्य से ही अगर बेचेंगे तो कितना लाभ बन जाएगा अपने का 7 का, कितने पे 20 पे, प्रतिशत लगाएंगे तो क्या आ जाएगा गुणा 100, तो कितना बन गया
5, तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होता? 35%। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होता? 35% का। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है? बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, इतनी ही एक्सरसाइज कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे अपन, ठीक है।